कई बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि सवालों के जवाब मिलना मुश्किल हो जाते हैं। परिस्थितियाँ जैसे कि लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटना, पता ना होना कि हर 10 दिन में घर में कोई एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, बुरी नज़र का साया, ग्रह का चक्कर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कई बार हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेशन नहीं मिलता। मेरी ही बात करें तो कुछ टाइम पहले मैं ऐसी ही कुछ परिस्थितियों से जूझ रहा था। दोस्तों में बैठा था, कुछ अपनों ने एक नाम बताया तो मैंने कहा हाँ, सब एक जैसे ही तो होते हैं। कुंडली देखते हैं और कुछ बता देते हैं, लेकिन वो सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन जब मैं आज के गेस्ट जो हमारे हैं डॉक्टर अनुराधा ओझा, उनसे मिला तो मुझे काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिला। नमस्कार एंड वेलकम टू उदयपुर स्पीक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम उदयपुर की उन हस्तियों से बात करेंगे जो एक इंस्पिरेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर करें, जो ये बताएं कि शायद कुछ सवालों के जवाब मिलना उतने भी मुश्किल नहीं है हमारे उदयपुर शहर में। मेरा नाम दिनेश है और आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर अनुराधा ओझा। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. All of a sudden, I was reading your profile back then. MBA in HR, MCom, related to commerce, related to masters in management, and then a independent woman, a bold independent woman who is ready to help people and healing people. That's what I heard about you. So how come astrology, ma'am? दिनेश, जय माता दी। सबसे पहले तो इस एपिसोड को चालू करने के पहले माता रानी को याद करना बहुत ज़रूरी है और मेरी ज़िंदगी में उनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे मुझे सवाल किया कि हाउ कम एस्ट्रोलॉजी अचानक से MBA करके, मैं ये कहूँगी कि शायद मेरी कुंडली में लिखा था। That was a good one. या बिकॉज 8th हाउस मेरा बहुत पावरफुल है और शौक तो मुझे बचपन से था। देखो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का क्यूरोसिटी, क्या है, क्या चलता है, लाइफ ऐसी क्यों होती है, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, द वे दे आर बिहेविंग, तो मुझे समझ ही नहीं आया। एक पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट जागने लगा और पढ़ने से क्या होता है, एक माइंडसेट भी आपका डेवलप हो जाता है। तो बस निकल पड़ी मेरी जर्नी वहाँ से। करते करते 15 साल निकल गए, PhD कर ली, गोल्ड मेडल ले लिया और अब आई एम सर्विंग पीपल। Okay, so ma'am, let's do a task. Let me search astrology on Google. It says astrology is the practice of predicting human events and affairs by studying the positions of celestial objects like the sun, moon, planets and stars. दिनेश प्लीज, ये एस्ट्रोलॉजी की आप हर जगह डेफिनेशन देख सकते हो। हाँ, that's what my Astrology question कुछ is भी कि अलग नहीं है। देखिए, astrology की definition, astrology के मतलब तो हर कहीं मिल जाएंगे। I want to listen from a gold medalist कि आपकी PhD है and you are a gold medalist in role of planets in human health. जी हाँ, बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि how a gold medalist defines astrology. देखिए, एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड और संसार के बीच का कनेक्शन है। सिंपल सी बात है, इस संसार में, ब्रह्मांड में, बीच में जो भी स्पेस है दैट इज एस्ट्रोलॉजी। लाइक 12-9-12 गेम, 12 राशियां हैं आपकी, मेष, कन्या, कुंभ, ये सारी 12 राशियां हम जानते हैं। और आप बर्थ चार्ट खोलते हैं तो उसमें जो 9 ग्रह होते हैं आपके, शनि है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, ये 9 आपके ग्रह हो गए और 12 घर जो आपके बर्थ चार्ट में होते हैं। एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से आप देखेंगे ना तो इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज, इट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको जानना ज़रूरी है अपने बर्थ चार्ट में लिखा क्या है। यू शुड बी सेल्फ अवेयर। और प्लैनेट्स जो होते हैं, मुझे लगता है प्लैनेट्स इज मोर ऑफ अ मैसेंजर एंड यू शुड कीप रेडी एंड विद द ओपन माइंड टू रिसीव द मैसेजेस, बिकॉज हर प्लैनेट, हर ग्रह कुछ आपको कुछ बोलता है। देखिए, आज तक मैं एस्ट्रोलॉजी को कभी भी साइंटिफिक फॉर्म नहीं दिया गया है। सूर्य और चंद्र को दिया गया। सूर्य जो लाइफ हमें पहुंचाता है और चंद्र जो इमोशन से डील करता है, राइट? आई थिंक आप भी जानते होंगे। लेकिन 12 ग्रह के बारे में कोई ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो भी डील करता है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है। उसका इमोशन से जुड़े हुए हैं, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं, आपके खुद से जुड़े हुए हैं। और एस्ट्रोलॉजी को अगर बहुत ढंग से देखा जाए, समझा जाए ना, तो बहुत ईजी चीज़ है। लेकिन क्या होता है, मैनिपुलेटेड चीज़ें, उसको बोल बोल के, अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस करके, बता के चीज़ें गड़बड़ करती हैं। बस ये किया है एस्ट्रोलॉजी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पूरा जीवन आपका एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर है। आप नया साल निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशन से, आप किसी से शादी की डेट्स निकालते हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ नहीं है आपके,
पूरे जीवन में तो एस्ट्रोलॉजी भरी हुई है। आपके 7 डिजायर्स हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। आपका डिटैचमेंट अटैचमेंट क्या है, राहु केतु, तो दिस इज ऑल एस्ट्रोलॉजी। अगर इसको मैं बोलूँ एस्ट्रोलॉजी को, तो एस्ट्रोलॉजी से जीवन बदलता नहीं है, जीवन संवारता है। इसलिए मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत पास से जानना, लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन इन माइंड। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो बोलता है एस्ट्रोलॉजी इज सुप्रीम, रेस्ट ऑल इज बीन टेकन केयर ऑफ। बट देन अगेन यू विजिट एनी ऑफ द वास्तु एक्सपर्ट, तो वो ये कहते हैं कि वास्तु इज सुप्रीम क्योंकि घर ठीक होगा तो ग्रह ठीक होगा, एंड सेम गोज विद पामिस्ट्री। बट आई फाउंड दिस यूनिक अबाउट यू कि आप तीनों को कंबाइन करते हो, एंड इट इज यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। जो मुझे पर्सनली लगा कि अगर हीलिंग होनी है और मदद मिलनी है तो सिर्फ एक एरिया से क्यों, तीनों जगह से हीलिंग हो, रेमेडीज हो तो तीनों जगह से रेमेडीज हो, तो बेनिफिशियल ज्यादा रहेगा। सो हाउ कम ऑल थ्री, मतलब इट्स अ पैकेज सॉर्ट ऑफ थिंग यू आर गिविंग अस? नहीं, पहली बात तो ये दिनेश कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को एक ही पायदान पे मत रखो। ओके। क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर का कैलकुलेशन का ढंग बहुत अलग होता है। आपने सुना होगा केपी एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, पिगु सरिता सुनी होगी, इन सब के कैलकुलेशन के ढंग अलग अलग है। भले वो मिलकर एक हो जाते हैं लास्ट में, लेकिन ढंग अलग अलग होते हैं। आप किसी का भविष्य बताते हो, वो अपने अपने तरीके से कैलकुलेट करता है और अपने तरीके से बताता है। किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है। देखिए, मेरा तरीका बहुत अलग है। आपने सही बताया कि मैं वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को और कुंडली को, जो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है चार्ट्स में, उन सबको कैलकुलेट करके बताती हूँ। उसमें ये होता है कि मैं आपका यूएसपी अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर हर इंसान का एक कैलकुलेशन पॉइंट होता है। आप हर इंसान का यूएसपी भी होता है कि जो भृगु संहिता को फॉलो करता है वो लगन को पूरा फॉलो करेगा। जो केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है वो आपको पर्टिकुलर किसी दशा को फॉलो करेगा। मैं फॉलो करूंगी, मैं अपना कैलकुलेशन लूंगी, तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लस द डिग्री विच यू हैव इन द चार्ट प्लस तत्व जो आपकी बॉडी में है। तत्व का मतलब एलिमेंट्स विच आर मेड ऑफ, फायर है, विंड है, अर्थ साइंस है, इन सबको कैलकुलेट करके मेरे प्रेडिक्शंस निकलते हैं। तो सबके अलग अलग कैलकुलेशंस चलती हैं। इट्स समथिंग लाइक कि पैरासीटामोल से बुखार तो जाएगा पर यूरिन इन्फेक्शन नहीं जाएगा। पैरासिटामोल है सबके लिए, लेकिन एंटीबायोटिक के लिए तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास ही आना पड़ेगा। That's actually right. And nowadays जो ये ऑनलाइन कुंडली एप्स और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर 999 you will get the report of 20 page of your, they call it life report. ये मैंने आपको पहले बताया, सबके अलग ढंग है बताने करने के लिए। बस ये आपको देखना है कि आपको किसका सूट होता है। देखिए, मैंने आपको एक चीज ये बोला पहले कि अलग अलग ढंग के अलग अलग सीन्स में अलग अलग ढंग से लोग एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। कोई लॉजिकल देखता है, कोई कहता है क्या एस्ट्रोलॉजी के पास जाना है, सब कुछ जो लिखा है वो तो होना ही है। भाई इवेंट लिखा है होना, उसके लिए कोई नहीं बदल सकता। आप हो, मैं, वो इवेंट होके रहेगा। जो बदल सकता है वो श्री हरि बदल सकता है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है ये कि ये चीज़ होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है आपके अगले साल में, तो आप अभी से प्रिपेयर होगे कि भाई सेव कर लोगे आप। या ये कहूँ कि इसका ब्रेकअप हो जाएगा, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। डू यू रिमेम्बर द मूवी? हाँ, राजकुमार राव की मूवी थी। ब्रेकअप पहले कर हाँ, लेना चाहिए। पहले ब्रेकअप कर लो और फिर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। या पहले इसकी हड्डी टूटेगी, फिर इसकी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो ये एक जिंदगी संवारने का जरिया है। ये नहीं है कि भाई खजाना मिल गया मेरे को एस्ट्रोलॉजी का और मैं उपाय करता रहूंगा बहुत सारे और सब चीज सेट हो जाएगी। नो, उसको एक हिम्मत बन जाती है आगे बढ़ने की। बस करना तो उसी को है सारे काम, बस उसको एक जरिया मिल जाता है कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया है ये होने वाला है, आप प्रिपेयर हो जाते हो मेंटली। आपने उपाय की बात करी और एक जिक्र आया पैरासीटामोल। तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आज का ट्रेंडिंग पैरासीटामोल इज लाल किताब रेमेडीज। एंड फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, आई हैव फाइंड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो खुद ही अपनी रेमेडीज बना के खुद ही रेमेडीज कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आया, ये मेडिकल वाले पैरासीटामोल आजकल फ्री में बांट रहे हैं क्या? ये सही बात है। हर कोई इंसान आजकल लाल किताब की रेमेडीज ही कर रहा है। देखिए, लाल किताब आई थी 1940 में और ये रूप शंकर जोशी पंडित जी ने लिखी थी, जो ओरिजिनल वर्जन है इसका। तब से इसके हर साल समझिए या हर बार नए वर्जन आ रहे हैं। दिस इज अ ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है ये। उसमें क्या है लाल किताब में कि भाई बुध खराब है, शनि खराब है, एक सिंपल लाइन में उसने रेमेडीज दे दी है। मतलब ये हो गया कि अगर आपको बुखार है तो वो ले लो, सबके लिए वो चीज़ है। पर आगे क्या, हर कोई इंसान मेरे पास आता है, ये बोलता है कि भाई मैंने तो उसकी ये रेमेडी करी, उससे कोई मेरे को असर नहीं पड़ा।
एंटीबायोटिक की तो जरूरत पड़ेगी आपको, हो सकता है इन्फेक्शन ऐसा हो कि एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े। सेम अप्लाइज विद दिस। आप देखिए लाल किताब में एक रेमेडी है, अगर आपका शनि 4th हाउस में है और वो खराब है तो वो कहता है कि आप शराब पीना चालू कर दीजिए। तो क्या जो भी 4th हाउस में शनि है सब शराब पी लें? ये वाली रेमेडी तो मेरे को घर वालों को बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, आज इस लोगों को जरूर जानना भी चाहिए, बतानी भी चाहिए। So that I'll get the official permission to तो drink. लाल किताब का क्या है कि उसने ये बहुत चीजों को सिंपलीफाइड कर दिया, भाई कुछ भी हो जाता है, अब लाल किताब की रेमेडी खोलो, कर लो, खत्म बात। It's something like कि whenever you search about any disease on Google, हाँ, at the end of the day वो lead to लाल death. किताब, बस अब लाल मर किताब जाओगे। को देखो, किताब बहुत अच्छी है और बहुत सही लिखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना चेंज होते 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 कुछ और ही चीज बन गई है। बट इट्स मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वही डॉक्टर वाली बात हो गई कि इट्स ओके आप मेडिकल से पैरासीटामोल तो ले आए हो, बट एक्चुअल डोसेज, बिल्कुल। एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करना, उस बीमारी को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर टेस्ट के थ्रू आपको उसका इलाज बताना, ये काम है प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर का ही एस्ट्रोलॉजर्स है, का। और उसमें डॉक्टर में अगर एस्ट्रोलॉजी वाले देखो तो ये एस्ट्रोलॉजर का काम है। जी जी बिल्कुल। इसलिए लाल किताब को इतना हाइट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के पास आज आप देखेंगे कि हर किसी के पास लाल किताब होती है, लेकिन वो प्योर लाल किताब नहीं है, दैट इज ओल्ड वर्जन भी नहीं है लोगों का। वो बनारस यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप, या जो उसकी लिखी हुई है वो लिखी हुई उर्दू में, अरबी में, हिंदी में तो लिखी हुई नहीं है ओरिजिनल लाल किताब। These are translations. यस डेफिनेटली। और आज की जो लाल किताब है वो तो बहुत ही अलग है, मैं पढ़ती हूँ उसको, मैंने देखा भी है, मेरे को देके गया था कि मैंने आप पढ़िए लाल किताब को, इसमें तो ये रेमेडीज कर रहे हैं और मैं करता आ रहा हूँ और मुझे फर्क ही नहीं है। मैंने बोला भैया अगर आप 6th और 12th हाउस में आप खुद देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी देखिए कि अगर गुरु बैठा हुआ है और आप कपड़े दान कर रहे हैं सामने वाले को, तो उसका तो और गलत इफेक्ट पड़ रहा है उसको, तो बहुत सब थोड़े दान करने लग जाएंगे उसको, तो फिर हम जैसे लोगों की जरूरत किसको है? नहीं व्हाई मैम, डॉक्टर्स नीडेड? एक्चुअली क्या है कि वो एप्पल ने कैमरा अच्छा दे दिया है ना, तो सबको फोटोग्राफर बनना पड़ता जरूर बस वही बात है कि भाई सीखना है तो मैं कैसे भी सीख लूं। देखिए सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा हमें इमोशंस को डोनेट करता है कि यार इमोशंस हमें चंद्रमा के उससे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू मून या फुल मून आता है तो जो बहुत मेंटल रिटार्ड लोग होते हैं या डिस्टर्ब लोग होते हैं, उसके आसपास के दिन, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में आप देखिए बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे मेंटल असाइलम है, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, बिकॉज ये इफेक्ट करता है, ये बेस है कि हाँ उनको इफेक्ट करेगा। वो क्रेजी लाइक एनीथिंग, ये मैंने देखा हुआ भी है। और दूसरी चीज आप देखें, ओशन गो क्रेजी, हाई टाइड्स, तो व्हाट इज दैट? इफेक्ट ऑफ द मून। तो जब वहां पे इतना इफेक्ट कर रहा है तो बॉडीज में तो करेगा ही करेगा ना, खाली मून ही क्यों, दूसरे आपके बुध हैं, गुरु हैं, इतने सारे ग्रह हैं आपके, 9 के 9 ग्रह आपके इफेक्ट करते हैं। और ये ग्रह क्या है? ये 7 डिजायर्स ही तो हैं आपकी, और है क्या? एक राहु और केतु हैं जो डिटैचमेंट अटैचमेंट दिखाते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली अभी बात हुई कि एक्चुअल ट्रांसलेशन किताबों का हुआ है, तो ट्रांसलेशन से मीनिंग पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और उसी ट्रांसलेशन से मुझे एक बहुत अच्छी चीज रिसेंटली इन कॉन्वर्जेशन विद यू ओनली, यू टोल्ड मी कि जैसे बच्चों को आजकल स्कूल में गायत्री मंत्र सिखाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, इवन माय डॉटर इज इनटू गायत्री मंत्र एंड ऑल, बट आपने कहा कि रिसेंटली यू वर हैविंग one gentleman here, those who are chanting गायत्री मंत्र from couple of years, और आपने उनका वो गायत्री मंत्र बंद करवा दिया। yes. तो even I want to know, गायत्री मंत्र जैसी चीज जो बहुत ही जेनेरिक है, It's not only गायत्री मंत्र। देखो इसको अगर मैं इसको पुट ऑन ऐसे करूं कि चालीसा और मंत्रा में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले लोगों को ये जानना जरूरी है। चालीसा जैसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, गणपति चालीसा, ये हर कोई इंसान, आम इंसान कर सकता है, लेकिन मंत्रा इज अ वेरी पावरफुल थिंग। मंत्रा हर कोई नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि करना भी नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र इज अ माँ ऑफ देवास, देवास के हमारी माँ कहलाती गायत्री मंत्र। और जो गायत्री मंत्र आप आज कर रहे हो वो तो बहुत पुराना है, जो मेन है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत में गायत्री मंत्र को पढ़ना इजी नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी जो उच्चारण होता है उसका सही होना बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन। यस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला आपको ओम नमः शिवाय, ओम और नमा में जो गैप आता है वही नमा और शिवाय में आना चाहिए। जो डिस्टेंस और ड्यूरेशन है सेम ड्यूरेशंस रहने चाहिए। उच्चारण में भी लाइक ओम नमः शिवाय, तो ये चीज क्या वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे चलता है।
तो इसलिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका उच्चारण सही हो। और हर किसी को तो गायत्री मंत्र भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज गायत्री मंत्र सही नहीं हुआ तो आपके 6 सेंसेस भी जा सकते हैं। सेम अप्लाइज विथ महामृत्युंजय। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मैम हम महामृत्युंजय जब करते हैं हमको ये फ़र्क पड़ा है, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत सारे अलग अलग ढंग के उनके होते हैं रूल्स। मैं कहती हूँ चलिए मंत्र सही उच्चारण हुआ तो प्रभाव देता ही देता है, लेकिन महामृत्युंजय आपको अमर नहीं बनाता है। लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अमर हो जाऊंगा। मृत्यु तो होगी, अगर आप जीवित हैं आज की तारीख में तो कभी ना कभी मरेंगे भी सही। जीवन है तो मरण है, मान रहे हैं आज बात को। जी वो बिल्कुल। आपकी मृत्यु को नहीं रोकता है, वो आपके संस्कार काट देता है एट द एंड। कि जब आप मरने का वक्त आता है आपका या आपका अंतिम समय आ रहा है तो वो आपके संस्कार काट देता है, वो आपकी मृत्यु ईजी बना देता है। इट इज दैट टाइप ऑफ मंत्र। इसलिए ठीक है करते हैं वो अच्छी बात है, मन की बात है वो ठीक है, लेकिन बेसिकली दिस इज फॉर दैट मंत्र। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मंत्र बोलने से या गलत प्रोनाउंस करने से अच्छा है कि यू कैन लिसन टू इट? यस। चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। साउथ इंडिया का एक मंत्र है, उसका मंत्र है आपका माता रानी का मंत्र है ये, और परमेश्वरी गायत्री मंत्र के नाम से मशहूर है। आप गूगल पे फाइंड करेंगे या यूट्यूब पे फाइंड करेंगे, कनिका कनिका परमेश्वरी गायत्री मंत्र। मात्र सुनने से ही आपकी फीमेल्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स की, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इतना पावरफुल मंत्र है। इसे मंत्र को करना किसी अच्छी गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए। अच्छी, या फिर द वर्ड कुड बी प्रॉपर? प्रॉपर, बिल्कुल, क्योंकि किसी गुरु के साथ ही हमें करना चाहिए। क्या संकल्प लेके करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, बहुत मायने रखता है। बिहाइंड द कैमरास बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनको कैमरा के सामने लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारी उदयपुर की ऑडियंस को पता पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज अ जोक। सो माई बिजनेस पार्टनर राहुल, ही इज टू मच इनटू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड ऑल। तो जब भी उसका कोई ट्रेड नहीं लगता है तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता है, तुम मुहूर्त वहूर्त निकलवा के कुंडली उंडली दिखा के फिर ट्रेड लगाया कर। इट्स अ जोक, बट डू यू थिंक दे बोथ आर रिलेटेड, स्टॉक मार्केट एंड एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल। देखिए स्टॉक मार्केट 3 चीज़ों पे चलता है, विजडम, पेशेंस एंड लक। मानते हैं इस बात को आप? जी बिल्कुल। विजडम आपको देता है गुरु और केतु, दैट इज नंबर 3 एंड नंबर 7। सेकंड, पेशेंस आपको देता है चंद्रमा, मून, दैट इज नंबर 2। एंड थर्ड जो मैंने आपको बोला लक, लक आपको शनि और राहु देता है, दैट इज नंबर 4 एंड नंबर 8। अब आप बताइए यह नंबर अगर आपकी मूलांक में या डेट ऑफ बर्थ में या पूरे आप कैलकुलेट करें, अपना ईयर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब कुछ कैलकुलेट कर उसके अंदर ना हो तो स्टॉक मार्केट में जाना क्यों? बिकॉज मेन स्टॉक मार्केट इज बीन गवर्न बाय मर्क्यूरी, नंबर 5 एंड नंबर 7। और शनि तो भरमार पैसा देता है, तो यू शुड बी हैव अ गुड शनि इन योर हॉरोस्कोप। दूसरी चीज बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन, फाइनेंशियल तो अगेन कहाँ से होगा आपका? तो मैं जरूर ये राय दूंगी कि स्टॉक मार्केट में जाना है तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाइए अपनी कुंडली, फिर कूदिए स्टॉक मार्केट। मैम उदयपुर में मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके प्लॉट फंसे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी में डील तो कर रहे हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो क्या उनको भी एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए? आपके दोस्त ही नहीं है खाली, बहुत ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज फंसी हुई है, जिनको प्रॉपर्टीज लेनी है, जिसकी सेल नहीं हो रही है। जी हाँ, बहुत जरूरी कुंडली दिखाना। बहुत सालों से लोगों की प्रॉपर्टी अटकी हुई है, बहुत कितने उन्होंने शायद रेमेडीज कर डाली होगी। मेरा ये मानना है कि प्रॉपर्टीज लेना, सेल करना और सही टाइम पे परचेज करना इनफैक्ट, और घर बनाना वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी जन्म कुंडली को दिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज उससे काफी चीज ये पता लग जाती है कि आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ये आपको फायदे देगी या नहीं देगी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद अगर जो उस घर में रहेगा, क्या उसकी हेल्थ खराब होगी, सही रहेगी, या बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, सब कुछ बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप प्रॉपर्टी कोई परचेज खरीद के देखिए आप, और अगर आपने खरीद ली, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, नाम डाल दिया आपने, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर का डाल दिया, फिर आप देखिए अगर वो आपको नहीं फली तो घर में कोई ना कोई दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। या तो इंसान बीमार पड़ने लग जाएगा, एक के बाद घर के मेंबर्स बीमार पड़ने लग जाएंगे, या आपका घर का नुकसान हो जाएगा, क्या वो कभी प्रॉपर्टी कभी बिकेगी नहीं। सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम ये बोलें कि बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना, बट उतना ही ज़रूरी है ये पता करना कि क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। देखिए खाली प्रॉपर्टीज की बात नहीं करती हूँ, खाली स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रही हूँ, या हेल्थ की बात भी नहीं करूँगी। मैं तो ये कहती हूँ कि हर इंसान को अपनी चार्ट दिखानी चाहिए।
क्योंकि कम से कम उसको ये तो पता चलता है कि मुझे करना क्या है और ये कह सकते हैं कि क्या नहीं और करना क्या है। नुकसान दे सकता है। जी। कम से कम हिम्मत तो आ जाती है इंसान को कि भाई मेरे साथ ये होने वाला, मैं नहीं करूं, अभी पैसे नहीं लगाऊं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी क्या करता है कि आपको डायरेक्शन दे देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। पर आप क्या करते हैं, आप लोग एस्ट्रोलॉजर को गलत ठहरा देते हैं कि यार उसने कैलकुलेशन सही नहीं किया, ये नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी को एक पायदान पे मत रखिए, आप उसको समझिए, लॉजिकली समझिए। लेकिन बस वही बात है, लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक, यस, पॉइंट टू बी रिमेंबर मैम। सोशल मीडियाज और अदर मीडियाज की देखी जाए अभी करंट ट्रेंडिंग लिस्ट, तो एस्ट्रोलॉजी इज अगेन वन ऑफ द टॉपिक। एंड व्हेन आई एम सेइंग ट्रेंडिंग मींस यंगस्टर्स आर आल्सो शोइंग देयर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, राइट? आपके पास भी बहुत सारे यंगस्टर्स आते होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, अदर देन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होगी, राइट? आपको बताऊं मैं, 2024 शनि का साल है। जितने डिवोर्स इस साल में हुए हैं, ब्रेकअप इस साल में हुए हैं, रिकॉर्ड है। ओके। उसका रीजन भी है, देखिए शनि का साल भी है, दूसरी चीज परिस्थितियां भी ऐसी हो गई आजकल, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में भी ऐसा हो गया। ग्रहों के हिसाब से लाएं तो यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स। शनि है, राहु है, केतु है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इस चीज का। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होता है, ठीक है, आप समझिएगा। और हमारा रूट चक्रा होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलाधार चक्र, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम की तरह का चक्रा होता है, नेवल से नीचे तक का। उनके भगवान होते हैं गणपति जी। उस चक्र के हर इसके एक में पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, गणपति जी इसको रूल करते हैं, ठीक है। आप गणपति जी मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, नॉर्मल इंसान करी करके आ जाए, उसको कुछ पता नहीं होगा। लेकिन अगर वो चक्रा अनस्टेबल है तो आप एक अनस्टेबिलिटी इसको महसूस करेंगे, और हर कोई नहीं कर सकता ये। इसका भी मैं आपको ये रीजन बता रही हूँ, बिकॉज जैसे आप उसको परिक्रमा करना चालू करेंगे, करते रहेंगे, और अगर आपने बहुत ज्यादा गणपति जी को मानते हैं आप, और अपनी कुंडलिनी जो जागृत करते हैं उससे, ये इसलिए मैं लिंक कर रही हूँ, पहले आपको ये बात चीज समझने की जरूरत है, फिर मैं अपने मेन क्वेश्चन पर आऊंगी। ये तो वो इनस्टेबल हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा आपको गरम गरम महसूस होने लग जाएगा आपकी बॉडी में, नीचे वाले पार्ट में, कि यार कुछ चीज गरम गरम मुझे लग रही है। जैसे परिक्रमा करते रहेंगे। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो मंत्रों का उच्चारण ज्यादा करते हैं, जो कहते हैं ना कि किसी के गुरु के अंडर कोई बैठ के कोई अच्छी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ ये चीज बहुत जरूरी होती है कि भाई बहुत गरम गरम लगता है उनको और इंस्टेबल हो जाता है वो चीज। सेम थिंग अप्लाइज विद रिलेशनशिप ऑल्सो। जब तक ये पार्ट नॉर्मल इंसान का स्टेबल नहीं होगा, या तो प्रोफेशन में या उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट करेगा। लेकिन हर कोई बता नहीं सकता है ये चीज, एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है दिक्कत कहाँ है। 7th हाउस हमारी कुंडली में होता है पार्टनरशिप का, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल पार्टनरशिप या आपकी मैरिज रिलेशनशिप हो या दूसरी चीज हो। केतु राहु का बैठना, खास करके केतु का बैठना या मंगल का बैठना डिस्टर्ब कर देता है मैरिज को। वैसे ही वो चीज कहते हैं कि कितने लोग ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजर कि आप गणपति जी का आराधना करिए। क्यों कहते हैं, आपने सोचा है कभी? इंस्टेबिलिटी होती है, आप बिजनेस के लिए भी जाएंगे या कभी कोई जॉब आपकी छूट जाती है बार बार। क्यों करते हैं आप गणपति जी आराधना? आप देखना मोस्टली जो लोग गणपति जी का आराधना करते हैं वो 2 चीजों के लिए करते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा रहे, मेरी जॉब अच्छी रहे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। वो स्टेबल करती है उस लाइफ। ओके। एक मैम जो रिसेंटली हम देख रहे हैं, सुसाइड्स आर गेटिंग कॉमन। यस, वेरी मच। इट्स कॉमन, मतलब लोगों को अपनी जिंदगी की वक्त समझ में नहीं आ रही है या परवाह नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग आपसे डेली बेसिस पे या एस्ट्रोलॉजर से डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो वो लोग अपनी समस्या लेके आप लोगों के पास आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको उस चार्ट में ये भी पता पड़ता होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के सुसाइडल थॉट्स हैं या नहीं। तो आपको ये नहीं लगता कि एक एस्ट्रोलॉजर एक बहुत बड़ा पार्ट साइकोलॉजिस्ट का भी प्ले करता है कि शायद वो थोड़ा उनको मोटिवेट कर सके? आप जानते हैं, आधा टाइम तो मैं उन लोगों को समझाने में लगा देती हूँ। बिल्कुल, एक एस्ट्रोलॉजर एक टीचर भी होता है, सही मायने में बताऊं, क्योंकि मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि लॉजिकली क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको वैसे पहले बोला था ना कि लॉजिकली एस्ट्रोलॉजी बहुत लॉजिकल चीज है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, एस्ट्रोलॉजी समझा देती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे साथ यंगस्टर्स आते हैं, आए दिन आते हैं मेरे पास यंगस्टर्स। वो मुझे ये बोलते हैं कि मैं इससे तभी शादी करूंगा जब ये मेरी कुंडली में लिखी हुई है या लिखा हुआ है, या मुझे आप ये तरीका बता दीजिए कि कैसे फास्ट अर्न
करा जाता है। कोई स्मार्ट मनी ऐसे मिल जाए मुझे और तरीका मिल जाए और मैं अर्न करने लग जाऊँ, आप मुझे बस उपाय बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। यूनिवर्सल रेमेडी हो सकती है, गरीबों को खाना खिलाओ, डोनेशन मन से करो। ऐसा नहीं करना है कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, आप ऐसे करो कि अपना भार उतार रहे हो आप। दिस इज यूनिवर्सल रेमेडीज, ये कर सकते हो आप। पर कोई फास्ट तरीका कमाने का बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं आधे लोगों को यही समझाती रहती हूँ कि भाई देखिए, एस्ट्रोलॉजी कौन नहीं मानेगा। सिंपल सी, लव अफेयर चल रहा है, शादी करनी है, आज मेरे पास कुंडली आई, मैंने बोला भाई इनकी शादी नहीं अच्छी चल सकती है, बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। जो बाबू बच्चे वाले बच्चे होते हैं ना, हाय बाबू हाय बच्चा, वो वाले एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, ये फैक्ट है, बिल्कुल नहीं मानते हैं उसको। लेकिन बाद शादी होने के बाद जो लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, वो हमारे पास फिर आते हैं कि अब क्या करें फिर। तो ये चीज ऐसी है कि आप पहले खुद समझ लीजिए इस चीज को, तो इजी हो जाता है पाथ आपका लाइफ का। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अगर मेरी टीम में से कोई अगर आपको अपना हाथ दिखाए तो आप बता सकते हैं उसको कौन सा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है? नहीं दिनेश, आई रियली वर्कशिप एस्ट्रोलॉजी। मैं चलते फिरते हाथ किसी का नहीं देखती हूँ। आप कैप्शन में मेरे डिटेल्स ले लीजिए, उसके हिसाब से एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करके आप मेरे पास आ सकते हैं। ग्रेट। सो हियर वी रैप अप अ कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अनुराधा आहूजा। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा टू बुक अ सेशन विद डॉक्टर अनुराधा आहूजा, बिकॉज जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। यू नीड ए एक्सपर्ट टू सॉल्व ऑल योर आंसर्स। I thank you so much थैंक यू। personally for being a part of this wonderful conversation. For you all, stay tuned because this is not the last one. This is the first one. We are coming up. There are n number of things waiting for you. See you next time on your phone screen.